जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मस्त होंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हम कंटिन्यू जो है वो हर जोन के ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे, जिसकी शुरुआत हमारी हो चुकी है। कल हमने जो है वो दिल्ली जोन के ऊपर वीडियो डाला था। बहुत बेहतर रिस्पॉन्स। मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा, इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आपने दिया। और सबसे बड़ी बात, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, कुछ बच्चों के लिए 2 लाइनें बोली थी, जिसकी वजह से एक भी नेगेटिव कमेंट देखने को नहीं मिला पूरी वीडियो में। बहुत अच्छा वीडियो ने रिस्पांस दिया है और उस वीडियो में किसी ने भी गलत कमेंट नहीं किया। बिल्कुल अच्छों ने, बच्चों ने जो है वो अच्छा रिस्पांस दिया। और सबसे बड़ी बात है, मैंने पिछले वीडियो के अंदर ये बताया था कि कितने बच्चे जो हैं वो एग्जाम में अटेंडेंस मतलब प्रेजेंट थे, तो उसका भी बहुत अच्छा डाटा हमारे को वहाँ पे मिला है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको दावे के साथ कहना चाहूँगा, मैंने आपको बार बार जो है वो पीछे की 2 वीडियो में, 3 वीडियो में यही बताया था कि बच्चे प्रेजेंट जो हैं वो 50% हैं, बट आप 60% मानिए। बट मैं आपको आज कन्फर्मली ये बता देना चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं वो एग्जाम में केवल और केवल 45% ही प्रेजेंट हो रहे हैं। 45%, बहुत कम बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं। 45%, तो कट ऑफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाली है। इसके बड़े बड़े जो कारण थे वो मैंने हमारी पीछे की जो वीडियो है, और जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ पे आपको डिटेल सहित बताया है कि 7 ऐसे कारण रहेंगे अब की बार, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा डाउन जाएगी। वो तो आज हम इस मुहिम में ग्रुप जिस जोन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, वो जोन है हमारे पास चेन्नई। वो पूरा विश्लेषण करेंगे, इसका पूरा अच्छे से समझेंगे, इसको कितनी सीटें थी 2018 से भी तुलना करेंगे। देखो, वैसे तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो 2018 से हम तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि न तो एग्जाम का लेवल वहाँ से मैच हो रहा है, न ही हमारी जो वैकेंसी है वहाँ से मैच हो रही है, और ना ही नॉर्मलाइजेशन का ऐसा कुछ फंडा रहा। तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है अब की बार, और इस बदलाव के कारण हमें तुलना नहीं करनी चाहिए 2018 से। बट प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों की यहाँ पे डिमांड होती है, उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम 2018 का कुछ डिटेल या डाटा आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद हम 2022 का जो भी रिकॉर्ड होगा या फिर जो भी कट ऑफ रहने वाली है फिजिकल के लिए, उसके ऊपर आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि प्रत्येक सीट के ऊपर 1.41 बच्चे जो हैं वो कंपटीशन में हैं। तो प्यारे बच्चों, जब आप पूरा वीडियो वॉच करेंगे तो आपको पूरी कहानी जो है वो समझ में आ जाएगी कि रियल में 1.41 बच्चे के बीच कंपटीशन है। चेन्नई जोन के अंदर कंपटीशन बहुत कम है। सबसे पहले हमें लग रहा था कि मुंबई जोन में कंपटीशन कम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। फिर हमने डिस्कस किया था दिल्ली जोन के ऊपर कम होगा, तो मुंबई से दिल्ली के अंदर कम था, लेकिन चेन्नई में तो कंपटीशन बिल्कुल ही कम हमें नजर आ रहा है। इस चीज को हम डिटेल से समझेंगे, कैसे कंपटीशन जो है वो कम है, वो कैसे जो है वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट होंगे। सिलेक्ट होने का मतलब तो वैकेंसी है उतने ही बच्चे सिलेक्ट होंगे, बट मेरिट के हिसाब से, मतलब कट ऑफ जो है वो डाउन कहाँ तक जाएगी, तो पूरा विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपकी कोई राय है, कोई सुझाव है, तो हमें कमेंट में बताइएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, केवल इतना वीडियो देखने के बाद ही कमेंट करते हैं, कुछ भी अनाप शनाप जो भी उनका मन करता है। अरे बेशर्मो, कुछ तो हद करो। यहाँ पे इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया है, पूरा जो है आपने वॉच ही नहीं किया। आपने सिर्फ ये देखा प्रत्येक सीट पर 1.41 बच्चे। अरे कारण तो देखो, खुद पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी कि जो भी बताया है वो बिल्कुल रियल है। तो वैसे देखो, धरती पे अपवाद जो है वो हर जगह है। जन्म के समय भी अपवाद हैं, कुछ मेल होते हैं, कुछ फीमेल, और कुछ न के बराबर वो अपवाद ही होते हैं एक प्रकार के धरती पे। तो वो अपवाद यहाँ पे भी आते हैं 1-2%। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, पिछली वीडियो में किसी ने भी गलत कमेंट नहीं किया इसी बात को लेके। तो थैंक्स सभी को, और हम शुरुआत करते हैं फटाफट। आज जो है चर्चा करेंगे हम चेन्नई जोन के ऊपर। तो बिना देरी करते हुए फटाफट हम आगे की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे लेके आएंगे प्यारे बच्चों 2000। सबसे पहले देखो, मैं आपको बता देता हूँ, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं 2018 के बारे में। एक बार हम 2018 का विश्लेषण कर लेते हैं यहाँ पे कि 2018 में क्या कुछ सिनेरियो रहा था। तो प्यारे बच्चों, 2018 के अंदर हमारे पास जो टोटल वैकेंसी थी, वो चेन्नई जोन के अंदर आपको देखने को मिली थी 2979 वैकेंसी। 2979 जो है वो टोटल पोस्ट थी 2018 के अंदर। एक बार हम 2018 की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जो टोटल फॉर्म जो है ना, वो कितने अप्लाई हुए थे, तो यहाँ से टोटल फॉर्म जो अप्लाई हुए थे वो 8,70,000। टोटल 8.7 लाख फॉर्म जो है वो पिछली बार या पिछली भर्ती के अंदर यहाँ से अप्लाई हुए थे।
उसके बाद जो सबसे बड़ा रोल रहने वाला है, अब की बार भी रहेगा, पिछली भर्ती के अंदर भी रहा था, और वो रोल था प्यारे बच्चों नॉर्मलाइजेशन का। आपको अच्छे से पता होगा पिछली भर्ती के अंदर जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो बच्चों के जो नंबर इंक्रीज हुए थे, जिसके नंबर बढ़े थे, देखो सभी के नहीं बढ़े, मैं ऐसा नहीं बोला कि सभी के बढ़े थे, बट बहुत सारे बच्चों के बढ़े थे, और जो इंक्रीमेंट देखने को मिला था वो 20 नंबर से लेके 30 नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिला था। तो जिसके जो है 5 या 7 नंबर बढ़े थे ना, वो अच्छा पेपर करके आया था, और 5-7 बढ़े थे वो कंपटीशन से बाहर हो गया था, और जिसके 20-30 बढ़े थे वो पेपर हल्का करके आया था, उसका सिलेक्शन हो गया था। तो बहुत बड़ा लफड़ा हुआ था पिछली बार, इस पिछली बार की जो भर्ती थी उसके अंदर। अब की बार जो है वो नॉर्मलाइजेशन जो है वो परसेंटाइल आधार पे होगा, डायरेक्ट अब की बार किसी के भी 20 से 30 नंबर बढ़ने वाले नहीं हैं। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा इसका अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन एक्चुअल में होगा कैसे, तो हमने बिल्कुल ही आसान भाषा के अंदर और अच्छे शब्दों में आपके साथ डिस्कस किया है। उस वीडियो को भी, जिसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके देखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन जो है अब की बार कैसे होगा, ये परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन जो है एक्चुअल में होता क्या है। तो वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं अब की बार जो है एग्जाम का लेवल। पिछली बार जो एग्जाम का लेवल था प्यारे बच्चों, वो इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं। पिछली बार जो एग्जाम का लेवल था वो इजी इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम था। बिल्कुल इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम था पिछली बार 2018 के अंदर। तो ऐसी कोई बात नहीं कि बहुत हार्ड एग्जाम हो या बच्चों को दिक्कत हुई हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। वैसे दिक्कत तो नहीं पढ़ने वालों को अब भी हो रही है, उस टाइम पे भी हुई थी, आज से 10 साल पहले भी किसी ने एग्जाम दिया होगा, उसको भी दिक्कत हुई थी। ठीक है ना, तो बात अच्छे से समझिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम एक बार कट ऑफ को देख लेते हैं कि 2018 के अंदर जो कट ऑफ रही थी वो क्या रही थी। तो प्यारे बच्चों 2018 के अंदर इतनी कम वैकेंसी होने के बाद और इतने ज़्यादा फॉर्म होने के बाद यहाँ पे जो पर सीट कंपटीशन था पिछली बार, वो 292 कैंडिडेट, 292 कैंडिडेट जो है वो पर सीट के ऊपर कंपटीशन था। 292 कैंडिडेट थे एक सीट के ऊपर, और इसके अकॉर्डिंग जो वहाँ पे कट ऑफ रही थी प्यारे बच्चों, वो कट ऑफ रही थी हमारी जनरल कैटेगरी की 75.53। देखो आपको लोग 75 कट ऑफ रही थी, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। अरे इसके अंदर वो बच्चे शामिल हैं जिनके जो है 50-50 नंबर आए थे, 55-55 नंबर आए थे, और वो इसके अंदर शामिल थे। 50-55 वाले नंबर वाले हैं ये 75 वाले, इनके जो है वो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने के बाद स्कोर हो गया था 75.53, और इसकी वजह से इनका सिलेक्शन हुआ है। आप बातों को समझिएगा, आप नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत होगी, आपको लगेगा कि हम कट ऑफ गलत बता रहे हैं, बट आप जब गहराई तक समझोगे ना इसको, पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगी, फिर आप बिल्कुल वास्तव में कहोगे कि सर बहुत अच्छा बताया है। तो जनरल का जो कट ऑफ रहा था वो 75.53 रहा था पिछली बार। इसके बाद जो ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा था, ओबीसी का कट ऑफ रहा था प्यारे बच्चों 72.63, और इसी प्रकार जो एससी वाला कट ऑफ रहा था हमारा, एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा था वो 65.52 रहा था, और एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा था बहुत ही डाउन रहा था 59.32। मतलब एसटी कैटेगरी में जिसके लगभग 40 थे ना, वही सिलेक्ट था, 40-45 वाला, 40-45 वाला सिलेक्ट था। सबसे बड़ी बात समझिएगा, जब वैकेंसी कितनी थी, अब की बार वाली वैकेंसी से लगभग 3 गुना कम वैकेंसी थी, लगभग 3 गुना कम वैकेंसी थी, और फॉर्म जो है वो बराबर भरे गए थे। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एग्जाम का लेवल पिछली बार इजी टू मॉडरेट था, अब की बार एग्जाम का लेवल कैसा था, कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए और हम डिटेल से देख लेते हैं तो क्या कुछ कहानी है अब की बार। देखो, उम्मीद करता हूं 2018 का पूरा मामला आपको समझ में आ गया होगा। टोटल पोस्ट 2979, टोटल फॉर्म लगभग 9 लाख मान लो इसको, और नॉर्मलाइजेशन में जो स्कोर में इंक्रीमेंट हुआ था वो 20 से 30 नंबर का, पेपर का लेवल था इजी टू मॉडरेट, और कट ऑफ जो रही थी वो आपकी आंखों के सामने बिल्कुल दी गई है। ठीक है, चलो अब की बार हम देख लेते हैं 2022। तो 2022 के अंदर जो टोटल वैकेंसी है प्यारे मित्रों, वो टोटल वैकेंसी है 9579। टोटल पोस्ट है हमारे पास 9579। पिछली बार थी हमारे पास 2900, लगभग 3000 मान लो, अब की बार 3 गुना से भी ज्यादा है। ठीक है, टोटल फॉर्म पिछली बार 8,70,000 अप्लाई हुए थे, अब की बार केवल 9 लाख है, 9 लाख
9,264 फॉर्म भरे गए हैं। देख लो भाई, फॉर्म में कोई फर्क नहीं है, लगभग 30,000 का फर्क है। 30,000 फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं और वैकेंसी जो है वो 3 गुना से भी ज़्यादा है। समझ गई बात को। पिछली बार मैंने आपको बताया नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो नंबर बढ़े थे वो 20 से 30 नंबर बढ़े थे। अब की बार नॉर्मलाइजेशन जो है वो परसेंटाइल आधार पे होगा, किसी का भी नंबर बढ़ने वाला नहीं है। हो सकता है लास्ट 1 या 2 नंबर का कुछ इंक्रीमेंट आपको देखने को मिले, 1 या 2 नंबर का, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 नंबर का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है। इससे ज़्यादा इंक्रीमेंट किसी का भी नहीं होगा। ये नहीं किसी के 10 बढ़ गए, किसी के 1 बढ़ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 1 या 2 नंबर का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। और जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो परसेंटाइल आधार पे होगा। नहीं पता है आपको, बार बार बोल रहा हूँ मैं, उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब की बार जो एग्जाम का लेवल रहा है प्यारे मित्रों, वो एग्जाम का लेवल रहा है, देखो पिछली बार रहा था हमारे पास एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट था, और अब की बार जो है वो मॉडरेट टू हाई लेवल का एग्जाम रहा है। मॉडरेट टू हाई लेवल का एग्जाम अब की बार रहा है। और सबसे बड़ा कारण इसके अंदर था रीजनिंग का। तो आपको पता होगा जो रीजनिंग दी गई थी ना, अब की बार जो रीजनिंग है वो बैंकिंग लेवल की रीजनिंग थी, क्योंकि आपको पता होगा कि बैंक के अंदर ही 5 क्वेश्चन जो हैं वो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के आते हैं, 5 क्वेश्चन। तो अब की बार आपको भी यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के देखने को मिले थे। सेम उसी प्रकार एक टॉपिक होता है रीजनिंग में, इन इक्विलिटी। तो इन इक्विलिटी के अंदर भी प्यारे बच्चों बैंक के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5। और अब की बार आपने देखा होगा यहाँ पे भी ग्रुप डी में भी 3 क्वेश्चन इन इक्विलिटी से हर शिफ्ट के अंदर पूछे जा रहे थे। तो एग्जाम का जो लेवल है ना वो काफी उठा के लिया है अब की बार। और जो तैयारी करने वाले बच्चे थे उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ग्रुप डी में और पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के इतने अच्छे क्वेश्चन आएंगे, इतने हार्ड क्वेश्चन आएंगे, वो बच्चे कर भी नहीं पाएंगे। इतना टाइम टेकन था कि बच्चों से जहाँ पे हमें रिप्लाई मिल रहा है, हमारे पढ़ने वाले भी बच्चे, हमारे से पढ़ने वाले भी, जिनकी तैयारी अच्छी थी ग्रुप डी के अंदर और वो तैयारी कर रहे थे, तो उनका भी जो है ना बहुत मुश्किल हुआ है। उन्होंने भी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि ऐसा टाइम टेकन जो है वो आने वाला है। तो साथ ही में आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, और सबसे बड़ा जो रोल अदा किया है वो साइंस ने। आपको पता होगा साइंस जो है प्यारे मित्रों, साइंस के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो सीजीएल लेवल से भी ऊपर थे। सीजीएल से भी हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। सीजीएल में जो क्वेश्चन आते हैं ना उससे भी टफ क्वेश्चन थे। तो बहुत ही मुश्किल वाली कहानी थी। तो बच्चे जो है ना लगभग तो एग्जाम को ही अपना पूरा नहीं देख पाए कि कैसा पेपर है, 100 क्वेश्चन ही अपने अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो बड़ी समस्या हुई बच्चों के सामने, ठीक है। अब हम यहाँ से पूरा विश्लेषण निकालेंगे कि क्या कुछ कट ऑफ जा सकती है। जो भी मैंने आपको बातें थी वो अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात एक और बता देता हूँ प्यारे बच्चों, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, देखो कोई एक ऐसा कैंडिडेट उठाइए जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है, वो दिन रात उसने तैयारी की है ग्रुप डी की, और उसका पेपर भी सेट हो गया, मतलब बिल्कुल जैसा उसने सोचा था वैसा ही पेपर आया, अच्छी तैयारी कर रखी थी। तो हमेशा जो क्वेश्चन के गलत होने का जो परसेंटेज रहता है वो हमेशा 10% क्वेश्चन हर तैयारी करने वाले के होते हैं, जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है। जिसने 100 क्वेश्चन किए हैं तो उसके 90 सही होंगे, 80 किए हैं तो उसके 72 ही सही होंगे, 8 गलत होंगे, ठीक है। तो 10% हमेशा गलत होते हैं। लेकिन इस सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, साइंस, इनइक्विलिटी, इन सभी के कारण जो है अब की बार जो रॉन्ग क्वेश्चन हो रहे हैं बच्चों के वो 15% तक रॉन्ग क्वेश्चन हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं भाई, 15% तक बच्चों के क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। चलो उसके बाद मैंने आपको बताया, देखो सबसे बड़ा कारण एक और रहा अब की बार कि कट ऑफ जो है वो कम कैसे जाएगी। मैंने आपको बताया नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल था पिछली भर्ती में। बच्चों के 20 से 30 नंबर बढ़े थे, बहुत अच्छा इफेक्ट डलेगा। एग्ज़ाम का लेवल हमने डिस्कस कर लिया, एग्ज़ाम के लेवल का भी बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि एग्ज़ाम के लेवल के अंदर पिछली बार इजी टू मॉडरेट था, अब की बार मॉडरेट टू हाई है। उसके बाद बच्चों की जो उपस्थिति है, मैंने आपको बताया अब की बार जो है ना वो बच्चे जो प्रेजेंट हो रहे हैं परीक्षा के अंदर वो केवल और केवल 45% हैं। आज से पहले हमने वीडियो अपलोड की, उसमें हम बच्चे प्रेजेंट मान रहे थे 60%, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि 50% ही हैं, लेकिन हम इसको बढ़ा के मान रहे थे। अब की बार जो हमें डाटा मिल रहा है बहुत अच्छा, पिछली वीडियो में रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग जो डाटा हमें मिला उसमें बच्चों ने बताया कि बच्चे जो है ना वो 30 से 35% प्रेजेंट थे।
हमने भी इसको बढ़ा के 45 मान लिया है, 45%। तो 45% बच्चे भी अगर प्रेजेंट होंगे तो इसके अकॉर्डिंग ही हमने अभी जो है एनालिसिस आपके सामने किया है। तो पूरी चर्चा करेंगे 45% से हमारी कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है। उसके बाद एक और कारण बताता हूँ प्यारे बच्चों में आपको। जो पढ़ने वाले मेन बच्चे होते हैं, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है, जिसने 2019 में फॉर्म अप्लाई किया, बातों को समझिए, आज लॉन्ग टाइम हो गया 3 साल, और उस टाइम से किसी बच्चे ने तैयारी स्टार्ट की थी और आज उसकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। लेकिन उस टाइम पे उसने गलती से फॉर्म चेन्नई से भर दिया। तो उसने सोचा होगा कि तैयारी कम है इसलिए भरा होगा उस टाइम पे, और अब उसकी तैयारी इतनी अच्छी हो चुकी है, वो अगर उसका ज्वाइनिंग भी हो गया ना, अगर उसका ज्वाइनिंग भी हो गया चेन्नई की साइड, तो भी वो ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि उसकी तैयारी इतनी अच्छी है, वो किसी और भर्ती में ज्वाइन हो जाएगा, किसी और भर्ती में उसका नौकरी पक्की है। अगर जिसकी तैयारी अच्छी है उसकी अलग नौकरी, या सॉरी अलग भर्ती के अंदर नौकरी पक्की है, वो चेन्नई की साइड नौकरी बिल्कुल लेना पसंद नहीं करेगा। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसकी वजह से भी जो है यहाँ पे कट ऑफ जो है वो चेन्नई जोन का डाउन जाने वाला है, क्योंकि 90% पढ़ने वाले बच्चे जो है वो कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि मैं जो है वो चेन्नई की साइड ज्वाइन करूँ, क्योंकि वो यही सोच लेंगे यार कोई बात नहीं, हो गया मेरा, बट या तो किसी और भर्ती में हो जाएगा, या 10% जो ऐसे होते हैं वो सोच भी लेंगे यार चलो चेन्नई की तरफ ही ज्वाइनिंग कर लेते हैं। वो एक अपवाद होता है हर चीज़ के अंदर, बाकी नहीं करते। अपवाद नहीं बोलेंगे, कुछ हो सकता है नाराज हो जाए इस बात से, तो अपवाद नहीं, वैसे मतलब कुछ बच्चे ही ऐसे होते हैं जो ज्वाइन करने की सोचेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों, पूरा विश्लेषण अब हम यहाँ पे करेंगे कि कैसे हमने विश्लेषण किया है। पूरा एनालिसिस आपके सामने होगा, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि टोटल फॉर्म जो है वो अप्लाई हुए हैं हमारे 9,02,64 फॉर्म अप्लाई हुए हैं, ठीक है। टोटल वैकेंसी मैंने आपको अभी बताई थी, ये 9,579 टोटल पोस्ट है, ठीक है। आपको पता होगा पेपर देने के लिए जो कैंडिडेट गए हैं, मैंने आपको पेपर देने के लिए, सिर्फ वे बच्चे जो एग्जाम देने गए हैं, तैयारी से कोई मतलब नहीं है, पेपर देने के लिए गए हैं। हो सकता है किसी कंपनी में काम कर रहे थे 3 साल से, कोई परचून की दुकान करके बैठा था, कोई अपना कोई अलग से काम कर रहा था, कोई छोटी मोटी जॉब कर रहा था। तो सारे बच्चे हैं जो एग्जाम देने गए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने किताब उठा के भी नहीं देखी, तो ऐसे बच्चे भी गए हैं। और वो जाने वाले हैं केवल 45% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। जब आप 9 लाख का 45% यहाँ पे निकालोगे, तो हमारे पास जो बच्चे आएंगे वो आएंगे प्यारे बच्चों 4,05,118। तो एग्जाम देने वाले, केवल देने वाले 4,05,118 बच्चे। एक बात आपको पता होगा कि पढ़ने वाले बच्चे जो है ना, पढ़ने वाले बच्चे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 20%, मैं ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के बोल रहा हूँ, 20% बच्चे ही पढ़ने वाले होते हैं। तो आप 4,05,118 का जब पढ़ने वाले बच्चे निकालोगे इनमें से, तो हमारे पास जो पढ़ने वाले बच्चे निकल के आएंगे वो केवल 81,023 बच्चे आएंगे। देखिएगा पूरा विश्लेषण डिटेल से बताऊंगा मैं आपको। ये 81,023 बच्चे ही ऐसे बच्चे हैं जो अच्छी तैयारी, या फिर सॉरी पढ़ के गए हैं, जिनकी तैयारी ठीक ठाक है, अच्छी तैयारी है, ठीक है ना। तो ये बच्चे कितने हैं हमारे, 81,023। आज एक बच्चे का कमेंट आया हुआ था, और उसने कहा था कि सर जो है ना पढ़ने वाले पूरे इंडिया के अंदर, या फिर ग्रुप डी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो लगभग 3 लाख हैं। मैं उसकी बात से 100% एग्री हूँ। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है भाई टेक्स्ट बुक के ऊपर जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो 3 लाख की समथिंग है, और ये रियलिटी है। जो बच्चा एग्जाम देने की सोच रहा है, जो सिलेक्शन लेने की सोच रहा है, वो मॉक टेस्ट अवश्य देगा, वो मॉक टेस्ट जरूर देगा। और मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा, जहां तक मैं देखो किसी भी टेक्स्ट बुक वगैरह का कोई प्रचार नहीं कर रहा, बाकी मैं बता रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जहां तक मेरे को देखने को मिलते हैं टेक्स्ट बुक पे एग्जाम देते हैं, वो चाहे सीजीएल हो, सीपी हो, लगभग भर्तियों के। तो यहाँ पे 3 लाख के लगभग डाटा है। तो ये रियल में पढ़ने वाले 3 लाख हैं, फिर भी मैंने यहाँ पे पूरे भारत के 3 लाख है ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले, लेकिन फिर भी हमने मान लिया कि चेन्नई जोन के 81,000 बच्चे जो है वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 20% ले लिया है, ठीक है। अब बात आती है फिजिकल कॉल की। आपको पता होगा टोटल वैकेंसी का 3 टाइम, यानी कि 3 गुना कैंडिडेट जो हैं वो बुलाए जाएंगे भाई फिजिकल के लिए। तो 3 गुना कैंडिडेट करेंगे 9,579 का, तो ये आएगा हमारे पास 28,737। तो 28,737 बच्चे ऐसे होंगे जो बुलाए जाने हैं फिजिकल के लिए। तो 28,737 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो फिजिकल कॉल पर कैंडिडेट होगा वो होगा प्यारे बच्चों
2.81, केवल 2.81 बच्चों के बीच कंपटीशन होगा फिजिकल का। ठीक है, अब आपको एक बात का और पता होगा कि फिजिकल के अंदर जो है वो किसी कैसा भी फिजिकल हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे सीपीयू का हो, एसएससी सीपीयू का हो, जीडी का हो, रेलवे का हो, किसी भी भर्ती का फिजिकल हो, पुलिस किसी भी भर्ती का फिजिकल हो, बच्चे जो हैं वो फिजिकल वाले हमेशा लगभग 50% नहीं होते अन्य एग्जाम में। बट ये रेलवे का जो है आपकी बार फिजिकल रेलवे का फिजिकल जो है वो आसान है ग्रुप डी का, इसलिए हम मान लेते हैं 50% बच्चे जो हैं वो फिजिकल कर पाएंगे। कुछ सोचेंगे नहीं सर बहुत ज़्यादा कर देंगे, ऐसा नहीं होता भाई। पढ़ने वाले बच्चे फिजिकल भी नहीं कर पाते, बड़ी प्रॉब्लम होती है उनके सामने। आपको हो सकता है आसान लग रहा हो, लेकिन उनके लिए ये बहुत बड़ा पहाड़ के समान है। ठीक है, तो 50% अगर फिजिकल करते हैं तो कंपटीशन जो पर सीट बचेगा वो 1.40 और 5 पर सीट कंपटीशन बचेगा। 1.405 पर सीट कंपटीशन रहेगा फाइनल की दौड़ के लिए। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हम पूरा विश्लेषण करेंगे, पूरी बातों को अच्छे से समझेंगे। अगर नहीं समझ में आए पूरी कहानी तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके पूरा फिर दोबारा समझ लीजिएगा, पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब इसी के अकॉर्डिंग जो है हमारी कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाली है, इस पे हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमारी कट ऑफ जो है वो क्या जाएगी। देखो, अभी हम देख लेते हैं कट ऑफ हमारी क्या रहने वाली है। तो हमारी कट ऑफ जो है प्यारे मित्रों, वो जनरल कैटेगरी के लिए जिस कैंडिडेट के चेन्नई जोन के अंदर जनरल कैटेगरी में 54.5 नंबर बन रहे हैं ना, 54.5 के अकॉर्डिंग, नहीं सॉरी लगभग बन रहे हैं, 54.5 के लगभग जिसके नंबर बन रहे हैं, इसके अंदर आप जो है वो प्लस माइनस 1.5 भी कर सकते हैं, यानी कि 1.5 नंबर आप कम और ज़्यादा भी यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन 54.5 से लेके लगभग 56 नंबर तक, ठीक है, जनरल कैटेगरी के अंदर। ओबीसी कैटेगरी के अंदर लगभग 52.5, यहाँ पे भी आप प्लस माइनस जो है वो 1.5 नंबर करेंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो है वो 52 और एससी कैटेगरी के अंदर जो है वो 49.5। ये फिजिकल कॉल के लिए है प्यारे मित्रों। आप सोच रहे होंगे फाइनल के लिए क्या जाने वाला है, तो फाइनल के लिए जैसे ही हमारे फिजिकल कंप्लीट होंगे उसके बाद पता चल पाएगा कितने बच्चों ने जो है वो फिजिकल किया, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट बचते हैं, जैसे फिजिकल हैंडीक्राफ्ट हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, इनकी कट ऑफ जो है वो कहाँ तक जाने वाली है। तो ये सभी जो है ना वो ज़्यादा नहीं 30-35 भी अगर स्कोर करेंगे तो भी 100% इनका सिलेक्शन है। तो काफ़ी कमेंट आते हैं पीएच वालों के, एक्स सर्विसमैन वालों, सर हमारा भी कट ऑफ बताइएगा। हमारे ने अपने को जो अपराध थोड़ी कर रखा है, हमारे को नहीं बता रहे, तो उनको भी हमने अब की बार शामिल कर लिया। तो उनका कट ऑफ जो है वो 30 से 35 तक रहने वाला है। बाकी इनके अंदर आप सभी के अंदर जो है वो प्लस माइनस 1.5 नंबर कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, सभी बताइए कमेंट करके कैसा लगा आपको एनालिसिस, और कितनी मेहनत हमने आपके लिए की है। और देखो, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारा कट ऑफ बताओ, हमारा बताओ, वो हम कमेंट के अकॉर्डिंग ही बता पाते हैं। भाई अगला वीडियो जो है ना वो किस जोन पे बनाना है, जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट होते हैं हम सबसे पहले उसी को उठाते हैं। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, अगर आपका कोई सुझाव है, आपका कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपका मन करे तो, कोई प्रेशर नहीं है किसी प्रकार का। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।